गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। अपने मन से प्रेम भाग निकाल दो, देवियों से प्रेम नहीं किया जाता। राज कमल खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ बुलंद किए और उसके बदन का लिबास बदल गया। उस लिबास से रोशनियां फूट पड़ी और उसके हुस्न में 4 चांद लग गए। शंकर मबहूत खड़ा उसे देख रहा था। राज कमल का बदन रोशनियों के फूल खिलाता रहा और शंकर दीवानों की तरह से देखता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। देवी, अगर तुम देवी थी तो फिर मेरे मन में प्रेम ज्योत क्यों जगाई थी? अपना शरीर मेरे हवाले क्यों किया था? और अब जब तुम्हारे मैं जाल में बंध चुका हूँ तो तुम्हारे बिना जीवन गुजारने को भी पाप समझता हूँ, तो तुमने मुझे बताया है कि तुम देवी हो। ये आकाश की बातें है शंकर, और फिर तुम इतने बुरे प्रेमी क्यों बन रहे हो? क्या तुम्हारा प्रेम बस इतना ही था कि जब रत्ननाथ मुझे ले आया तो तुमने मेरे खबर भी ना ली? बसंती, शंकर चीख पड़ा। द्रुपा कहो शंकर, जब तुम्हें मेरे बारे में मालूम हो गया है तो अब तुम मुझे बसंती ना कहो। राज कमल बेरहमी से बोली। उसकी आंखों में उन मर्दों की तस्वीर थी जो उसकी जिंदगी में आए थे, लेकिन उन्होंने उसके प्यार की कदर नहीं की थी, उसे धोखा दिया था। और शंकर भी मर्द ही था, वैसा ही मर्द। तुम कितनी कठोर हो तुम! शंकर सिसकियां ले लेकर रोने लगा और उसकी सिसकी राज कमल के कानों में अमृत बनकर उतरती रही थी। एक मर्द रो रहा था, तड़प रहा था उसके लिए और उसके प्यार के लिए। और तब उसने सोचा कि यह सब कुछ उसकी ताकत का करिश्मा है और अब वो इस दौर से गुजर चुकी है जब किसी एक मर्द के लिए अपना प्रेम वक्फ कर सकती है। हालांकि उसे शंकर से नफरत नहीं थी और शंकर जितना खुश नसीब इंसान था, दूसरे उतने ना थे। ना जे तिलक, ना जे चंद और ना दूसरे, सब राज कमल के हाथों ही मारे गए थे। लेकिन यह सीधा साधा किसान खुश होने की बजाय रो रहा था। उसे तो खुशी होनी चाहिए कि सफ़ेद नागन का जहर उसकी सांसों में ना उतरा, बल्कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को कुछ देकर जा रही थी। बसंती, द्रुपा और मैं तुम्हारे बिना ना रह सकूंगा, लेकिन तुम आकाश के बासियों को नहीं अपना सकते। तुमने हमारे ऊपर बड़ी दया की है द्रुपा। बस मेरा मन चाहा, मैंने पापी को मौत की नींद सुला दिया और अब तुम्हारी बस्ती में मेरा काम खत्म हो गया है। मैं यहाँ से जा रही हूँ द्रुपा, शंकर ने कहा और राज कमल खड़ी हो गई। जायदाद के सारे कागजात मेरे कमरे में मौजूद हैं, मैंने अंगूठे लगा दिए हैं। उन कागजात पर जायदाद अपने नाम लिखवा लेना, राज कमल ने कहा और फिर दोनों हाथ बुलंद कर दिए। मजंडा, उसने आहिस्ता से आवाज दी। देवी, मजंडा उसके कान में बोला। अभी चलना है, जो आ गया देवी, मचंडा ने कहा और दूसरे ही राज उसकी निगाहों से गायब हो गई। उसने शंकर को आंखें फाड़ते देखा और फिर वो बिलक बिलक कर रोने लगा। चलो मजंडा, राज कमल उदासी से बोली और दोनों जगन्नाथ की हवेली से निकल आए। फिर वह बस्ती से भी बाहर निकल आए। मजंडा खामोशी से राज कमल के साथ चल रहा था। अब कहाँ चलना है देवी? मजंडा ने पूछा। तू ही बता मजंडा। किसी नई आबादी की तरफ जहाँ नए नए लोग हों और नए नए खेल हों। हाँ मजंडा। तब देवी, हम हर बंदा चलते हैं। बड़ा शहर है, बड़े बड़े खेल होंगे और फिर वहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, तुम जरूर वहाँ खुश होगी। हरिता यहाँ से कितनी दूर है? बहुत दूर है देवी, मगर हमारे लिए क्या दूरी, हमसे तो कोई चीज दूर नहीं है, हम तो पलक झपकते में वहां पहुंच जाएंगे, मजंडा ने जवाब दिया। इसकी जरूरत क्या है मजंडा, आराम आराम से चलेंगे। हमें कौन सा किसी जरूरी काम से जाना है, जो आ गया देवी। बस तो स्टेशन चलो, राज कमल बोली और मजंडा ने गर्दन हिला दी। सिर्फ एक लम्हे के लिए राज कमल को अपना बदन हवा में तैरता हुआ महसूस हुआ और उसके बाद सकूत। रेलवे स्टेशन निगाहों के सामने था। राज कमल के होंठों पर एक गरूर मुस्कुराहट फैल गई। आज जो तूत उसके पास हैं, अगर उस वक्त होती जब वो हरियाणा की रानी थी तो ना जाने उसके दुश्मनों की हालत क्या होती। तो हम हरविंदा चल रहे हैं मजंडा। हाँ देवी, रेल आने ही वाली है।
हमें जोगनों का लिबास ला दे मजंडा। अच्छा देवी, मजंडा ने कहा, और भला इस काम में कितनी देर लगती। थोड़ी देर के बाद एक हसीन नागन सामने खड़ी थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जो देखे दिल पकड़ कर रह जाए। मजंडा ने गर्दन झुका दी। बस तू अब हमें रेल में सफर करा दे, आराम की जगह हो, राजकमल ने कहा, और मजंडा गर्दन हिलाने लगा। थोड़ी देर के बाद रेल आ गई और राज मजंडा के साथ उस कंपार्टमेंट में बढ़ गई। वही हुआ, रेल में चढ़ने वाले उतरने वाले अपना मिशन भूल गए। सब की निगाहें उसका ताक़ब कर रही थीं। राजकमल ट्रेन में सवार हो गई। पूरा कंपार्टमेंट जो खाली था, रिजर्वेशन की चिट लगी हुई थी, लेकिन किसी ने उसे रिजर्व कंपार्टमेंट में दाखिल होने से ना रोका। ड्यूटी ऑफिसर की जुबान भी बंद हो गई। आ गया देवी, मजंडा ने पूछा। हाँ मजंडा, अब जा, जरूरत होगी तो तुझे आवाज दे लेंगे, राजकमल ने कहा, और मजंडा गर्दन झुकाकर निगाहों से उज्जल हो गया। राजकमल ने गहरी सांस ली और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बाहर बेशुमार लोग उसकी एक झलक देखने के लिए टहल रहे थे, मुख्तलिफ अंदाज में सामने आ रहे थे, लेकिन शायद उन्हें राजकमल की शक्ल नहीं मिल रही थी। तब राजकमल ने उनकी आसानी के लिए एक खिड़की का शीशा खोल दिया और प्यासी निगाहें सैराब होने लगी। उसके साथ ही राजकमल की रूह भी, और उसने यही तो सब कुछ चाहा था। उसकी यही तो ख्वाहिश थी कि वो शमा की मानद रोशन हो और परवाने उस पर निसार होते रहें, उसे पाने की आरज़ू में जान खोते रहे। और आज तक उसने यही चाहा था। हाँ, उसने आज तक यही चाहा था। प्रताप को अपनी सीयत याद रखनी चाहिए थी। उसका काम सिर्फ ये था कि राजकमल की निगाह तफात का मुंतज़िर रहे, और जब राजकमल के मन में उसका प्रेम जागे तो वो मन से उसके चरणों में आ गिरे। लेकिन उस बेवकूफ़ ने एहतजाज किया और जाली खो बैठा। और फिर हर उस शख्स की यही कैफियत हुई थी जिसने राजकमल को किसी हैसियत से कमतर या अपने बराबर का समझा। सिर्फ चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने उसके मकासद के लिए जान दी, लेकिन उनका मुसरफ और क्या था। आज भी राजकमल अगर चाहती तो किसी रियासत की रानी बन सकती थी, लेकिन अब वो जहाँ जहाँ की सैर करने निकली थी, अब उसके दिल में ठहरने की कोई आरजू न थी। रानी भी बन चुकी थी, हुकूमत भी कर चुकी थी, जंगें भी लड़ चुकी थी, जहनी जंगें भी, और फौजों के साथ भी। वो किस्से अब पुराने हो गए थे, अब तो नए किस्से शुरू होने चाहिए थे। रंगो रूप जवानी उस पर आकर ठहर गई और वो सदा जवान थी। अभी तक उसके चेहरे पर एक भी शिकन नमूदार नहीं हुई थी। अभी तक उसकी मासूमियत में कोई फर्क नहीं पड़ा था। आज भी उसे नौजवान, नोखेज, दोशीदा समझा जा सकता था। ट्रेन एक झटके से आगे बढ़ी तो राजकमल के ख्यालात का सिलसिला टूट गया। उसने एक गहरी सांस लेकर उन परवानों को देखा जो हसरत भरी निगाहों से उसे देख रहे थे, और फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने आरामदायक सीट के साथ टिक कर आंखें मूंद लीं। फिर आंखें खोली तो ट्रेन जंगल में सफर कर रही थी। बादल घिर रहे थे और मौसम बड़ा दिलकश होता जा रहा था। राजकमल खिड़की के पास आ बैठी। परिंदों के गौल मौसम का लुत्फ उठाने निकल आए थे और फिजा में चहेलें कर रहे थे। राजकमल के बदन में मस्तियां उमड़ने लगी। उसके दिल में आरज़ू पैदा हुई कि काश वो कंपार्टमेंट में तन्हा ना होती, कोई अजनबी छबीला उनके साथ सफर कर रहा होता और उसके मटन जाल का शिकार होता, और फिर वो उसके चरणों में आ पड़ता और मौसम के पेशे निगाह वो खुद को उसके हवाले कर देती। फिर जब रेल से उतरते तो उसे भूल जाती। हाँ, बस इतना ही सफ़र काफ़ी है। मोहब्बत का सफ़र जारी नहीं रहना चाहिए, भूल जाने में ही मज़ा है। लेकिन कंपार्टमेंट खाली था। ख्यालों में वो गुलाब बस्ती वापस लौट गई। क्या हो रहा होगा वहाँ? शंकर ने बताया होगा कि वो तो देवी थी जो आकाश से सिर्फ इसलिए आई थी कि पापियों को नरक पहुँचा दे और हमें हमारी ज़मीनें वापस ला दे। लेकिन दूसरों के ये अल्फाज बताते हुए खुद की उसकी आवाज़ लर्ज रही होगी और आंखें आंसुओं को पीने की नाकाम कोशिश कर रही होंगी, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। शंकर के साथ गुजरी हुई खिलौनों की रातें भी बेहद दिलकश थीं। बिलाशुबा भोला भाला किसान काबिल मोहब्बत था, और आज कमल उसकी मोहब्बत का एतराफ़ उसकी जान बख्शी करके और उसे जायदाद देकर किया था। अगर उसके अंदर फ़रेब की कोई रमक होती तो उसे कुछ ना देती। उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती थी शंकर। उसने गहरी सांस लेकर बादलों की तरफ देखा। हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी थी और मौसम ज़्यादा से ज़्यादा रंगीन होने लगा। राजकमल के बदन में अंगड़ाइयाँ टूटती रहीं और आंखों में पानी आता रहा। ये तन्हाई अब उसे बुरी लगने लगी थी। चुनाचा उसने आंखें बंद कर लीं और न जाने कहाँ से नींद आंखों में आ घुसी। फिर उसकी आंखें उस वक़्त खुली जब कानों में शोर की आवाज़ पड़ी।
उसने करवट बदल कर देखा। रेलवे अफसर और 3 आदमी उसके बिल्कुल करीब खड़े थे। वो जल्दी से उठ गई और अजीब सी निगाहों से उन्हें देखने लगी। आप नीचे उतर जाएं देवी जी, रेलवे अफसर ने कहा। क्यों? राजकमल ने पेशानी पर शिकने डालकर पूछा। हम किसी और डब्बे में आपका बंदोबस्त कर देते हैं। ये डब्बा तो करनाम सिंह जी के लिए है। कौन करनाम सिंह? राजा करनाम सिंह जी। जल्दी करे देवी, राजा जी और उसके कस्टम वाले आ रहे हैं। और राजकमल को गुस्सा आ गया। उसने खूबसूरत आंखें उठाकर रेलवे अफसर को देखा और सख्त लहजे में बोली, जब मैं सो रही थी तो तुम यहाँ क्यों घुस आए? आप समझती नहीं देवी जी, ये डब्बा करनाम सिंह के लिए, किसी दूसरे डब्बे का बंदोबस्त कर दो और अब यहाँ से भाग जाओ वरना। मगर देवी जी, ये रेलवे का कानून है। आप बिला वजह देर कर रही हैं। मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। मैं कोई कानून नहीं जानती। चलो तुम सब नीचे उतर जाओ। हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी देवी जी। क्या मैं रेलवे के मुलाजमिन को बुलाऊं? जल्दी करें। वो देखे राजा करनाम सिंह आ पहुंचे। रेलवे अफसर परेशानी से बोला, तो तुम गुस्ताखी भी कर सकते हो। राजकमल ने संजीदगी से कहा, ओफो, तुम लोगों से तो जान आजिज आ गई है। अब तुम ही उठ जाओ वरना। मैं रेलवे अफसर कंवल की तरफ बढ़ा और राजकमल आहिस्ता से बोली, मजंडा, तू खामोशी से देख रहा है। नहीं देवी, बस तेरी आज्ञा चाहता हूँ। ऐसे वक्त इंतजार मत किया कर, राजकमल ने कहा। और दूसरे लम्हे रेलवे अफसर ने कलाबाजी खाई और धड़ से नीचे आ पड़ा, लेकिन फिर उठा और कलाबाजी खाई और उसकी नाक और मुंह सब छिल गया था। और उसके साथ खड़े दूसरे लोग सहम कर नीचे कर जल्दी से नीचे उतर गए। अब तो रेलवे अफसर पूरे डब्बे में कलाबाजियां खाता फिर रहा था और उसके चेहरे पर सख्त दहशत के आसार थे। इतनी देर में राजा करनाम सिंह के कई आदमी डब्बे में चढ़ गए। अरे ये क्या हो रहा है? और उनमें से एक ने रेलवे अफसर की खरमस्तियां देखते हुए कहा। और फिर उनकी निगाहें राजकमल की तरफ उठ गईं। ये सब क्या है? बेमुश्किल तमाम दूसरे लोगों ने उन्हें सूरत हाल बताई। रेलवे अफसर बेहोश हो गया था। राजा के आदमी भी परेशान नजर आने लगे। तब राजा करनाम सिंह, जो एक ऊंचे कद का शरीफ आदमी मालूम होता था, आगे बढ़ा और उसने अपने आदमियों से सूरत हाल मालूम की। उसे पता चला तो वो खुद डब्बे में चढ़ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर राजकमल को प्रणाम किया और फिर अपने आदमियों की तरफ रुख करके बोला, वो दोष रेलवे बाबू का है। अगर देवी जी डब्बे में थी तो क्या हर्ज था? ये तो हमारे भाग के, हम उनके साथ सफर करेंगे। फिर वो राजकमल की तरफ रुख करके बोला, इसे क्षमा कर दे देवी, ये नौकर है और उसकी यही ड्यूटी है। उसने बदतमीजी की थी। मैं क्षमा चाहता हूँ। चलो रेलवे बाबू को उतार दो और सबको अंदर बुलाओ। राजा ने अपने आदमियों को हुक्म दिया और थोड़ी देर के बाद राजा का खानदान डब्बे में मुंतकिल हो गया। बहुत सी खूबसूरत औरतें और चंद मर्द थे, सब के सब हंसमुख और खुश अखलाक। मुलाजमीन दूसरे डब्बे में चले गए और रेलवे अफसर को उतारकर शायद रेलवे डॉक्टर के पास पहुंचा दिया गया। राजा के हुक्म से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। राजकमल खामोश बैठी थी। आप हमारे यहाँ आ जाने से नाराज तो नहीं है देवी जी? राजा ने पूछा। नहीं, राजकमल आहिस्ता से बोली, मेरा नाम करनाम सिंह है। साधना मेरी छोटी सी रियासत। यहाँ अपने एक मित्र के बेटे की शादी में आए थे हम लोग। अब वापस जा रहे हैं, राजा बोला। लेकिन राजकमल खामोश रही। गुस्सा थूक दे देवी, आप महान हैं। हमारी आंखें आपको पहचान सकती हैं। क्षमा कर दे उस पागल को भी। क्या मैं आपको अपने कस्टम में मुतारफ करवाऊं? राजकमल ने गहरी सांस ली। राजा ठीक ठाक था और उसकी लड़कियां भी खासी प्यारी प्यारी थी। और फिर राजकमल के ज़हन में खास मकसद तो था नहीं। उसने सोचा कि क्या हर्ज है, देख लिया जाए। राजा जी को भी, चुनाचा उसने गहरी सांस ली और पुरसकून हो गई। राजा उसकी शक्ल देख रहा था। मिनश संसार में कितना बेहकीकत है वो जानता है। वो इस बात को बुलाने में मसरूफ रहता है। आखिर क्यों? उसने इसलिए देवी कहकर, अगर वो अपने हकीकत को दिमाग में रखे। मगर भूल जाने से फ़ायदा? हाँ, कोई फ़ायदा नहीं। बात जिंदा रहने का एक सहारा मिल जाता है। मिनश कमज़ोर सहारे क्यों पकड़ता है करनाम सिंह? मजबूत सहारे को कौन उसको दिलाए देवी? और तुम लोग महान हो, जीवन का राज मालूम कर लेते हो। हम दुनियादार तो बस ऐसे ही फंस जाते हैं कि निकलना चाहे भी तो ना निकलें। मेरा नाम सरमोती है देवी, मैं करनाम जी की पत्नी हूँ। और देवरमन की रानी आगे बढ़कर बोली और राजकमल ने उसकी मुदाखलत पर मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसका मूड ठीक हो गया था। प्रणाम माँ जी, उसने हाथ जोड़कर कहा। जीती रहो, भगवान इस चांद सी मोहनी सूरत को कायम रखे। तुम इतनी सी छोटी उम्र में ऐसा ज्ञान कहाँ से हासिल किया बेटी? सच्चाई के रास्ते लंबे नहीं होते माँ जी, राजकमल ने जवाब दिया। वाह, क्या बात कही है।
ये मेरी बच्चियां हैं, ये चिकना है, ये साधना है, ये प्रोती और ये कामनी। रानी ने चारों लड़कियों का तारफ कराया। आपका कोई बेटा नहीं है माँ जी? बेटा? रानी के लहजे में झिझक थी। हाँ, नहीं, हमारा कोई बेटा नहीं है देवी, राजा करनाम सिंह ने भारी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में कबीदगी का आंसर शामिल था। राजकमल ने महसूस किया कि कोई खास बात जरूर है। बहरहाल उसे इस बात से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने ज्यादा कुरीद करना मुनासिब न समझा। करनाम सिंह के चेहरे के तासरात भी दुरुस्त हो गए और वो राजकमल से बहुत ज्यादा मुतासर नजर आ रहा था। आपका नाम क्या है देवी? करनाम सिंह ने पूछा। नामों से क्या होता है करनाम जी, कर्म सब कुछ होते हैं। ठीक कहती हैं देवी, लेकिन फिर भी माँ बाप कुछ नाम तो रखते हैं। हाँ, माँ बाप मुझे दरूपा कहते थे। ओहो, आप हैं भी दरूपा आसमान? सरमोती देवी ने प्यार भरे अंदाज में कहा। भगवान की सौगंध, ये उम्र और ये ज्ञान पहले कभी नहीं देखे, भगवान जिसे दे दे। सच कहा तुमने, करनाम सिंह ने अकीदत से कहा। फिर बोला, देवी आप कहाँ जा रही हैं? हरविंदा। आप जैसी महादेवी के दर्शन हमारे बाग में। देवी अगर आप बुरा ना समझे तो चंद रोज साधना पे डालें, हम आपके बेहद शुक्रगुजार होंगे। हम चलते फिरते मुसाफिर हैं करनाम जी, हमारा कोई ठिकाना तो है नहीं। हम तो प्रेम की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। हम प्रेम पुजारी हैं। संसार के जिस कोने में प्रेम की आवाज़ सुनाई दी, वहीं हमारा स्थान होता है। अगर आपके मन से ये बात कह रहे हैं तो हमें क्या एतराज़, और अगर आपने अपना फ़र्ज पूरा किया है तो बिल्कुल चिंता ना करें, हम बुरा भी नहीं मानेंगे। नहीं देवी, भगवान की सौगंध, तुम्हारे चरणों की धूल से साधना की किस्मत जाग उठेगी। हम सब की मनोकामना है कि आप हमारे साथ चलें। हाँ जरूर द्रुपा दीदी, आप चले ना हमारे साथ। कामनी ने प्यार से राजकमल का हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ, राजकमल मुस्कुराते हुए बोली। हम सब आपकी सेवा करेंगे, प्रोती भी महक कर बोली। बस जोगन को प्रेम की प्यास है और किसी सेवा की कोई जरूरत नहीं। राजकमल आंखें बंद करके बोली और करनाम सिंह मुस्कुराने लगा। इन नए लोगों में राजकमल का सफर खुशगवार हो गया। वो सोच रही थी कि चलो राजा करनाम सिंह जी, तुम्हारी राजधानी भी देख लें। हमारा क्या है, हम तो सचमुच मुसाफिर हैं। मुमकिन है कि तुम्हारी रियासत का कोई मनुष हमारा मन शांत कर दे। ट्रेन सफर करती रही। शाम हुई और फिर दूर कहीं कहीं नजर आने वाली बस्तियों में चिराग जल उठे। उस वक्त जब सर उभारा तो रियासत साधना आ गई। छोटा सा स्टेशन था। बेशुमार अफराद जरक बरक लिबासों में मलबूस राजा करनाम सिंह के स्वागत के लिए खड़े हुए थे। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रुक गई और प्लेटफार्म पर खड़े हुए लोग शोर मचा मचा कर, पगड़ियां उछाल उछाल कर खुशी का इजहार करने लगे। दूसरे सारे मुसाफिर भी जाग उठे थे और खिड़कियों से गर्दन निकाल निकाल कर उस हंगामे को देख रहे थे। और फिर राजा करनाम सिंह दरवाजे में नमूदार हुए और लोगों ने करनाम सिंह की जय के नारे लगाए। लड़कियां राजकमल को घेरे में लिए हुए थी। खुद रानी सरस्वती भी राजकमल के साथ ही नीचे उतरी और सब प्लेटफार्म की तरफ बढ़ गए। लोग उनके साथ चल रहे थे। मुलाजमों की पूरी फौज थी। बाहर लंबी लंबी दो मोटरें खड़ी हुई थी। एक में करनाम सिंह, सरस्वती, राजकमल और करनाम सिंह की बेटी कामनी बैठ गए। दूसरी गाड़ी में दूसरी लड़कियां बैठ गई थीं। रास्ता तय करते हुए राजकमल सोच रही थी कि ये मॉडर्न राजा है। कम से कम इब्तदाई अंदाज से तो यही पता चलता है। चलो अच्छा है, ये जदीद रियासत भी देख ली जाए कितने पानी में है। और दर हकीकत राजा करनाम सिंह की हवेली जदीद तर्ज तामीर का नमूना थी। जहाँ महलों का कोई अंदाज ना था, बल्कि एक खुशनुमा कोठी थी जिसके मुलाजम भी जदीद लिबासों में थे। राजकमल को बड़े एहतराम से अंदर ले जाया गया। लड़कियां और सरस्वती देवी खुद उसकी खिदमत कर रही थी। एक बड़े हाल नुमा कमरे में उसे बिठाया गया। सच दीदी, तुम्हारे आने से बड़ी खुशी हो रही है, कांति ने कहा। दीदी कुछ भी हो, हम तो इन्हें अपनी बहन समान समझेंगे, साधना बोली। जितने मुंह उतनी बातें। राजकमल बस खामोशी से मुस्कुरा रही थी। रात के भोजन की तैयारियां की गई और राजकमल ने नहायत बेतकल्फी के साथ उनके साथ भोजन किया और उसके आराम करने के लिए एक उम्दा कमरे का बंदोबस्त कर दिया गया। अब राजकमल को क्या जरूरत थी कि वो खुद को कांटों का आदी बनाती। जहां एक जोगन के कारनामों का मामला था तो वक्त आने पर उन्हें पेश कर सकती थी और ये मानते तो उनकी ऐसी की तैसी। नरम आरामदा बिस्तर पर लेटी हुई वो अपने आइंदा गुजरने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। राजा जी भी बहुत अच्छी है तुम्हारी रियासत, लेकिन मेरे लिए भी यहाँ कुछ है। अभी तो मुलाजम मर्दों के अलावा और कोई शक्ल यहाँ ऐसी नजर नहीं आई
जो दिल लगा सके। बहरहाल दिल ना लगा तो यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। मजंडा, उसने आवाज़ दी। देवी मजंडा हाजिर हो गया। क्या ख्याल है, कैसी है यह रियासत? मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। तमाम रियासतों से अलग महाराजा करनाम बहुत अच्छा आदमी है। उसकी रियासत के लोग उससे बहुत खुश हैं, सिवाय एक आदमी के। खूब, वो आदमी कौन है? राजकुमार महेंद्रा। ये कौन है? राजा करनाम सिंह का बेटा, मजंडा ने जवाब दिया। ओहो, और आज कंवल ने एक तवील सांस ली। उसे वो वक्त याद आ गया जब उसने सरस्वती देवी से उनके किसी बेटे के बारे में पूछा था। सरस्वती देवी झिझक गई थी, लेकिन करनाम सिंह ने कहा था कि उनका कोई बेटा नहीं है, कोई इसमें कोई राज है। लेकिन मजंडा, करनाम सिंह ने तो कहा था कि उसका कोई बेटा नहीं। हाँ देवी, करनाम सिंह उससे कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि महेंद्रा सरमोती देवी का सौतेला बेटा है। ओहो, गुया सरमोती करम सिंह की दूसरी बीवी है। हाँ देवी, पहली बीवी को क्या हुआ? वो मर गई थी। तो महिंदा उसका एक ही बेटा था। हाँ देवी, एक ही बेटा। लेकिन वो राजा को पसंद क्यों नहीं करता? बस वो खुद सर है। सरमोती का सलूक भी उसके साथ अच्छा ना होगा। नहीं, सरमोती अच्छी औरत है। और महिंद्रा, बस वो बेखुद सर है, मनमानी करना चाहता है और राजा उसकी इजाजत नहीं देता। वह राजा को मालूम है कि उसका बेटा उसे पसंद नहीं करता। बात कुछ और आगे की है देवी। क्या मतलब? महिंद्रा अब एक डाकू है और पहाड़ों में रहता है। खूब, राजकमल ने दिलचस्पी से बोली। और वो लोगों को नुकसान भी तो पहुंचाता होगा। हाँ, बाकायदा लूट मार करता है और राजा के पास उसकी शिकायतें आती रहती हैं। राजा ने उसकी सरकोबी की कोशिश नहीं की बहुत, लेकिन वो बहुत चालाक है और काफ़ी बहादुर। बड़े दिलचस्प मामलात हैं उस रियासत के भी देवी। इतना ही काफ़ी है। राजकमल मुस्कुराते हुए बोली और फिर दिलचस्पी से कहने लगी, राजा की लड़कियों का क्या हाल है? जैसी राजकुमारियां होती हैं, यानी राजकुमारी साधना फौजों की सलार से प्यार करती है, काम ने एक दूसरे आदमी को। बाकी ठीक है। बहुत खूब मजंडा, बस अब तू जा, हमें नींद आ रही है। और मजंडा निगाहों से गायब हो गया। राजकमल दिल ही दिल में मुस्कुराती रही, फिर सो गई। दूसरी सुबह कई दासियां उसके पास आईं और उसे जगाईं और बोली, स्नान कर ले देवी। ओहो, तुम कौन हो? दासियां हैं देवी। स्नान कहाँ किया जाता है? आपके स्थान के पीछे तालाब है। क्या दूसरे भी वहां नहाते हैं? नहीं देवी, वो सिर्फ आपका है। ठीक है, तुम जाओ, हम स्नान कर लेंगे। सुबह का भोजन कितनी देर में करेंगे? जब दूसरे करते हैं। महारानी आपका इंतजार कर रही हैं। हम आते हैं, तुम जाओ, राजकमल ने कहा और दासियां बाहर निकल गईं। तब राजकमल पिछले दरवाजे से तालाब पर पहुंची, लिबास उतारा, पानी में घुस गई। ठंडा पानी बदन में गुदगुदियां करने लगा और वो काफी देर तक नहाती रही। फिर बाहर निकल गई और तैयार होकर एक दासी के साथ भोजन के कमरे में पहुंच गई, जहां खुद राजा करनाम सिंह भी मौजूद था। उसकी लड़कियां सरमोती भी। सब ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और बड़े एहतराम से बिठाया। यूं लगता है देवी द्रूपा जैसे हमारे घर में चंद्रमा उतर आया हो। सच, हमारे आने से बड़ी रौनक बढ़ गई है। दिया है महाराज की, राजकमल ने कहा और भोजन शुरू हो गया। खाने से फारग होने के बाद लड़कियों ने राजकमल को घेरने की कोशिश की, लेकिन करनाम सिंह ने उन्हें बाहर भगा दिया। अब कमरे में सिर्फ सरस्वती देवी, करनाम सिंह और राजकमल रह गए थे। देवी, करनाम सिंह आहिस्ता से बोला, मिनश बड़ा कमजोर है और शायद उसकी कमजोरी ने उसे मतलबी बना दिया है। हम मन से तेरी इज्जत करते हैं और हमें भी लालच के जज्बे से खाली नहीं हैं। तेरा ज्ञान ध्यान देखने को दिल चाहने लगा है कि अपनी घटना तुझे बताएं और तुझसे मदद मांगे। राजकमल ने निगाहें उठाकर करनाम सिंह को देखा, अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन बहर सूरत वो कोई अंदाजा ना लगा सकी। तो आज्ञा दे दे देवी, कहो महाराज। तू खुद जान ले मैं क्या कहना चाहता हूँ, करनाम सिंह बोला। और राजकमल संसी महसूस किए बगैर न रह सकी। उसके अपनी मालूमात के मुताबिक करनाम सिंह की सबसे बड़ी परेशानी उसका बेटा था। अगर वह अपनी गायबदानी का मुजाहरा वहां से करती तो वहां मुमकिन है कि वह गलत होता, लेकिन बहरहाल रिस्क तो लेना ही था। चुनाचा उसने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड उसी तरह गुजरे, फिर आंखें खोलकर बोली, तूने हमें खटना में डाल दिया करनाम सिंह। तेरे माथे की लकीरें तेरी सबसे बड़ी परेशानी का पता चलता है। हम वहीं से शुरू करते हैं। राजकमल ने रुककर उसकी शक्ल देखी। मेरी एक ही चिंता सबसे बड़ी है देवी, करनाम सिंह बोली, और वो तेरा बेटा है। हैं? करनाम सिंह उछल पड़ा। हाँ करनामी, राजकमल गहरी सांस लेकर बोली। करनाम सिंह के अंदाज से पता चलता था कि राजकमल का तीर ठीक निशाने पर बैठा है। तेरा बेटा गलत लोगों का शिकार है। राजकमल ने फिर आंखें बंद कर लीं और चंद मिनट तक कुछ सोचती रही।
फिर बोली, उसका नाम महेंद्र सिंह है ना? करनाम सिंह और पत्नी का मुंह हैरत से खुला हुआ था। उन्हें अच्छी तरह याद था कि ट्रेन में उन्होंने देवी द्रुपा को बताया था कि उनका कोई बेटा नहीं है, और दर हकीकत द्रुपा को देखकर करनाम सिंह के दिल में यही ख्याल आया था कि मुमकिन है कि महिंद्रा के बारे में द्रुपा कुछ कर सके। उन्होंने देवी के ज्ञान को आजमाया था, और कैसी हैरत की बात थी कि उसने वही सब कुछ बता दिया था जो उनके मन में था। जवाब दो करनाम सिंह, उसका नाम महेंद्र सिंह है ना? हाँ देवी। और सरस्वती देवी, वो तुम्हारा सौतेला बेटा है? हाँ देवी। मेरा ख्याल है कि तुमने उससे सौतेलेपन का कोई सलूक नहीं किया, लेकिन वो दिल से तुम्हें कबूल नहीं करता, और यही बात झगड़े की बुनियाद बन गई है। हाँ देवी, करनाम सिंह दुख से बोला। पापी महिंद्रा हमारे मन का रोग बन गया है। भगवान की सौगंध देवी, भगवान ने इस छोटी उम्र में तुम्हें जितना ज्ञान दे दिया है हम सोच भी नहीं सकते, और अब ऐसे लगता है जैसे भगवान ने तुम्हें इसीलिए भेजा हो कि तुम हमारी परेशानियां दूर कर दो, हमारी रक्षा करो देवी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। राजकमल ने अपनी आंखें बंद कर ली। बेवकूफ तब मिल गए थे, काम बन गया था, तो फिर अब क्यों ना पूरा पूरा रोब झाड़ा जाए। चुनाचा थोड़ी देर के बाद वो बोली, मगर महेंद्र सिंह ने जो रास्ता पकड़ा है वो अच्छा नहीं है करनाम जी। हाँ देवी, तुमसे कौन सी बात छुपी हुई है? करनाम सिंह ठंडी सांस लेकर बोला। तो फिर तुम क्या चाहते हो करनाम? तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास तो नहीं है, और जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो रास्ता भी अच्छा नहीं। जो कुछ वो कर चुका है उसके बाद अब उसके साथ क्या सलूक करोगे? मैं चाहता हूं देवी कि वह सीधे रास्ते पर आ जाए, और उसने तुमसे कोई ख्वाहिश ज़ाहिर की है? हाँ, क्या चाहता है वो? मेरे मरने के बाद मेरा वारिस वही था। लड़कियां पराया धन होती हैं और वह अपने घर चली जाएंगी। रियासत का मालिक तो महेंद्र ही है, लेकिन महेंद्र का ख्याल है कि सौतेला होने की वजह से मैं उसका हक छीन लूंगा और अपनी बेटियों को दे दूंगा। पागल को मैंने बहुत समझाया कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेटी 100 दुश्मन 100 दोस्त होते हैं। किसी ने उसके मन में ये बात बिठा दी कि मैं उसके साथ बुरा सलूक करूंगा, और उसकी सौतेली माँ कोई चक्कर चलाकर उसे राजगद्दी से महरूम होकर देगी। बस दीवाना भटक गया है, और अब पहाड़ों में मारा मारा फिरता है, डाके डालता है। अगर किसी रोज मेरी सेनाओं के हाथों मारा गया तो भी मुझे दुख होगा। करनाम सिंह की आंसू से आंसू टपकने लगे। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जो कुछ मैं कर सकती हूँ करूंगी। करनाम सिंह और उसकी बीवी खुश हो गए। मगर तुम रियासत उसे क्यों नहीं दे देते? राजगद्दी उसे दे दो और खुद चैन की बंसी बजाओ। तुम्हें क्या पड़ी है कि जो परेशान हो गए? तुम खुद सोचो देवी, यह कैसे मुमकिन है? क्यों? मेरे समझाने के बावजूद उसने जो रास्ता अख्तियार किया, क्या वो ठीक है? और जब वो एक डाकू बन चुका है, सब जान चुके हैं, तो मैं उसे बुलाकर राजगद्दी कैसे दे दूं? मेरी जनता के लोग मुझसे ना पूछेंगे तुमने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश भी की? हाँ देवी। फिर? बड़ा ही कठोर है, निर्दयी, बचपन से चालाक है, सेनाओं को ऐसे जल दे जाता है कि मुंह देखती रह जाती हैं। करनाम सिंह के लहजे में अजीब सी कफियत थी, एक ऐसे बाप की कफियत जो अपने बेटे की किसी जहानत पर खुश भी हो और उसकी शरारत से परेशान भी। राजकमल मुस्कुरा पड़ी। ठीक है करनाम जी, मैं बहुत जल्द आपको कुछ बताऊंगी। और करनाम सिंह और उसकी पत्नी के चेहरे पर सुकून के तासरात फैल गए। थोड़ी देर के बाद राजकमल उठी और अपने कमरे की जानब आ गई। आरामदा बिस्तर पर लेटने के साथ ही उसने आज के वाकयात के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो असल वाकयात ये हैं। उसने एक गहरी सांस लेकर सोचा, ठीक है, वाकयात दिलचस्प हैं, मैंने उनसे वादा कर लिया है कि इस सिलसिले में कुछ करूंगी, लेकिन क्या किया जाए? राजकुमार महेंद्र अहमल तो रहता नहीं है, पहाड़ों में उसे कहाँ तलाश किया जा सके? वैसे तलाश करने की कोई खास जरूरत तो है नहीं, मजंडा तो मौजूद है। जब चाहूंगी गर्दन से पकड़वा कर बुलवा लूंगी, लेकिन इस तरह लुत्फ नहीं आएगा। उन्हें महेंद्र महाराज को उनकी असली शक्ल में ही देखा जाए, या उसने करवट बदलकर आंखें बंद कर ली। तभी बाहर से कल्पना की आवाज सुनाई दी, रूपा जी सो गई? ओह नहीं कल्पना, आओ, राजकमल जल्दी से बोली और कल्पना को धकेलकर अंदर आ गई। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। बैठो कल्पना, राजकमल ने प्यार से कहा और कल्पना बैठ गई। क्या बात है? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही आ गई हूँ। राजकमल मुस्कुराई। मगर तुम्हारी शक्ल क्या रही है कि तुम क्या चाहती हो? कोई खास बात नहीं है दीदी, आम बात ही सही। बस मैं तुम्हारे पास बैठना चाहती थी। दीदी, तुम हमें अपने बारे में कुछ ना बताओगी? तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और इतनी सी उम्र में ज्ञान कहाँ से मिल गया? क्यों, क्या तुम भी तपस्या करना चाहती हो? राजकमल मुस्कुराते हुए बोली। हाँ दीदी, कल्पना ने शर्माते हुए कहा। मैं जान गई कि तुम अपने प्रेमी के असूल के लिए जाप करना चाहती हूँ। हाय राम, कल्पना उछल पड़ी, हैरत से राजकमल की तरफ देखती रही, फिर बोली,
तुम्हें भगवान की सौगंध द्रुपा दे दी, मुझे बताओ तुम्हें क्या हो गया है। पगली कहीं कि खुद ही तो कहती है कि मेरा ज्ञान बहुत बड़ा है, और तुम्हें कैसे पता चल गया। तू कहे तो मैं तेरे प्रेमी का नाम भी तुझे बता दूं। कल्पना हैरत से बोली, अपना कान इधर ला, कोई सुन न ले। राजकमल ने कहा, अपना कान उसके होठों के करीब कर दिया। तब राजकमल ने उसका नाम बता दिया जो मजंडा से उसे मालूम हुआ था। कल्पना का चेहरा सफ़ेद हो गया। कई मिनट तक वो फटी फटी आंखों से राजकमल की शक्ल देखती रही, फिर लड़ती हुई आवाज में बोली, हाय दीदी, मैं तो मर गई। क्यों? राजकमल ने पूछा। अब क्या होगा? तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। मैं किसी से कुछ किसी से नहीं कहूंगी पगली। तुम्हें मेरी सौगंध दीदी, भगवान के लिए ये बात किसी से ना कहना। हमसे संसार की कौन सी बात छुपी हुई है पगली, लेकिन हम किसी को नहीं बताते। तू चिंता ना कर, तेरा राज भी हजारों राजों की तरह हमारे मन में ही छुपा रहेगा। मेरी प्यारी दीदी। कल्पना उससे लिपट गई। मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरा एक काम और भी कर दो, वो भी बता दो, तुम खुद समझ लो। तुम सब किसी न किसी मर्ज में गिरफ्तार हो। ठीक है, परवाह ना करो, मैं तुम सब का इलाज करूंगी। राजकमल ने दिल ही दिल में कहा। फिर बोली, ठीक है, मैं समझ गई हूँ, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। तू जानती है महिंद्रा की वजह से हालात कितने खराब हैं, और तेरे पिता राजा होने के बावजूद कांटों के बिस्तर पर बैठे हुए हैं। हे भगवान, तुमसे कोई बात छुपी नहीं हुई। कल्पना ने हैरत से कहा, और फिर खुले हुए दरवाजे से हरवती, कामनी और साधना अंदर आ गईं, और एक रत्नमा चौकड़ी मच गई।